पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पर काबिज हो चुकी है, पर तालिबान के सत्ता में आने के बाद लगातार जो है ये देखा जा रहा है गोदी मीडिया में हलचल है। अंधभक्त जो हैं तमाम तरीके के फेक प्रोपागेंडा तालिबान को लेकर के चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर तालिबान के सत्ता में आने के बाद अगर भारतीय मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा, और खासतौर पर अगर बात की जाए तो रही बची कुची गुसर जो है वो अंधभक्त पूरी कर दे रहे हैं। तालिबान को आतंकवाद से जोड़ करके और आतंकवाद का ठीकरा भारतीय मुसलमानों के ऊपर फोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने तो बयान दे दिया कि वो तालिबान को लेकर के भारतीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात करेंगे। आखिरकार तालिबान को लेकर के भारतीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों से ही बात क्यों की जाएगी, इसका जवाब शायद मोहन भागवत जी को देना चाहिए। और मोहन भागवत जी अगर आतंकवाद की जड़ों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें अपने संघ प्रमुख में ही जो तमाम नेता बड़े बड़े हथियारों के साथ में गिरफ्तार होते हैं, मुखबरी करते हुए पाकिस्तान से गिरफ्तार होते हैं, शायद उन लोगों के ऊपर आतंकवाद के लिए नकेल कसनी चाहिए। जहां इनके गुंडे सड़कों पर जय श्री राम का नारा ना लगाने पर किसी की भी हत्या कर देते हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं और इस खबर को देखने के बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि भारतीय मुसलमानों के ऊपर जो आतंकवाद का ठीकरा तालिबान को लेकर के फोड़ा जा रहा है, असल में आतंकवाद की जड़ें कहां हैं। एक सदी से भारत में मुसलमानों के खिलाफ कार्यक्रम लगातार चल रहा है। होना तो ये चाहिए था कि 1947 में देश के बंटवारे के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अंग्रेजों के साथ वफादारी करने, देश के क्रांतिकारियों की मुखबरी करने, देश के खिलाफ देशद्रोही काम करने के लिए देश की जनता से, देश से माफी मांगनी चाहिए थी, मगर ऐसा उसने नहीं किया। आजाद देश की सरकार को इस संगठन पर शुरू में ही प्रतिबंध लगाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो मेहरबानियां हर हुकूमत के वक्त में होती रही, उसकी वजह आरएसएस का मुस्लिम विरोधी एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी ने भी आरएसएस को फलने फूलने का पूरा मौका दिया, इन्हें इनकी मर्जी के मुताबिक एंटी मुस्लिम एजेंडे पर काम करने के रास्ते पर चलने दिया। कांग्रेस को शायद मुसलमानों को लेकर यह अहम खतरा था कि कहीं मुसलमान भारत की हुकूमत को पाने के लिए एकजुट होकर खड़े ना हो जाएं। कांग्रेस आरएसएस के जरिए मुसलमानों को लगाम लगाकर रखना चाहती थी। देखते ही देखते आरएसएस ने देश की सत्ता, देश की तमाम संस्थाओं पर अपना कब्जा कर लिया। आरएसएस का एजेंडा बेहद खतरनाक है, जिस पर मौजूदा सरकार लगातार काम करती आ रही है। नागरिकता कानून और डिटेंशन सेंटरों का निर्माण आरएसएस के एजेंडों के तहत ही हुआ है। 2014 में देश की हुकूमत हाथ आने के बाद आरएसएस को खुलकर खेलने का मौका मिल गया। इस दौरान जो है आरएसएस ने एक एक कर अपने कार्यक्रम के मुताबिक काम शुरू कर दिया। आरएसएस का बहुत बड़ा संगठन है, हर सरकारी महकमे में ऊपर से नीचे तक संघ के लोग मौजूद हैं। यही लोग नियम कानून बनाते हैं और यही उन पर अमल करवाते हैं। टाटा, पोटा, एनएसए, यूएपीए जैसे कानून देश में व्यवस्थाओं को सही से चलाने के लिए बनाया जाता है, बल्कि ये कानून मुसलमानों को ठिकाने लगाने के लिए बनाए गए। बाबरी मस्जिद के साथ जो खेल हो गया वो इतिहास में दर्ज हो गया। मस्जिद के अंदर चमत्कारी रूप से मूर्तियों का जाहिर होना बड़ी साजिश थी। अडवाणी की रथ यात्रा के जरिए लाखों मुसलमानों की संपत्तियों को बर्बाद किया गया, हजारों की जान ले ली गई। इजराइल की मिली भगत से मस्जिद को ढाया गया। मस्जिद की शहादत के बाद देश भर में आतंकवाद का एक नंगा नाच किया गया। अनेक धमाके किए गए, अनेक हमले किए गए और इन सभी वारदातों में मुसलमानों को फंसाकर सालों के लिए कैदों में सड़ाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की गई। अनेक मुस्लिम नौजवानों को आतंकवादी करार देकर फर्जी एनकाउंटर्स में मार दिया गया। आतंकवाद का नकली तमाशा खड़ा करने में आरएसएस की खुफिया एजेंसियों के साथ अहम भूमिका थी। जांच एजेंसियों और मीडिया ने इस पूरे खेल में आरएसएस का खुलकर साथ दिया। जिन लोगों
को जेलों में डाला गया था वो दशकों के बाद अदालत से बरी भी हुए। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो आतंकवादी वारदातें हुई उन सभी के वक्त कहा जाता था कि यह आतंकी बाबरी मस्जिद का बदला लेने आए हैं, ऐसा कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जो आखिरी फैसला आया, ऐसा फैसला कहीं भी कभी भी नहीं आया होगा। दुनिया भर में बाबरी मस्जिद पर हुए फैसले को देखा है और देखा है कि फैसला सुनाने वाला किस तरह राज्यसभा जा पहुंचा। ऐसी बेगैरती कोई सभ्य देश में नहीं कर सकता। कानून के जरिए लोगों को इंसाफ दिया जाता, इंसाफ की बुनियादी हक पर कायम होती, लोगों को उम्मीद रहती है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा। ऐसे इंसाफ का तो कोई तसव्वुर भी नहीं करता जैसा बाबरी मस्जिद मामले में एक कौम को मिला है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ कितने षड्यंत्र होते रहे हैं। आरएसएस के षड्यंत्रों ने उसे देश पर कब्जा करने का मौका दिया है। कोई 3 साल पहले चोटी काटने की तमाम घटनाएं हुई, किसी एक में भी काबिल खुफिया एजेंसियां एक भी मामले में सच्चाई सामने नहीं ला सकी। एक भी समाचार चैनल चोटी काटने वाले को नहीं खोज पाया, मगर यही मीडिया और खुफिया एजेंसियां किसी भी आतंकवादी घटना के कुछ ही मिनट बाद मुसलमानों से जोड़ दिया करती है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि आतंकवाद की जड़ नागपुर में है, मगर मार मुसलमानों पर पड़ती है। 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद कभी धर्म परिवर्तन, कभी घर वापसी, कभी कपड़ों से पहचान, कभी भाषा के नाम पर, कभी नाम से शिनाख्त के नाम पर, कभी दाढ़ी, कभी टोपी देखकर हमले होते रहे। पकड़ पकड़ कर घरों में घुसकर सड़कों पर सफर में लोगों की हत्याएं होती रही। सब कुछ आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक किया जा रहा है और कभी भी किसी मौके पर हत्यारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आई। 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान ने दोबारा से काबुल पर कब्जा कर लिया। कोई सोच सकता था कि निहत्थे फटे हाल भूखे पेट रहने वाले चरवाहे अमेरिका और उसके साथी देशों को खाक में मिला देंगे, मगर यह हुआ है, जो कि इतिहास में दर्ज हो गया है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने कमजोरों पर जुल्म किए, उनकी हत्याएं की, उनको उनके घरों से बेघर किया, उन्हें कुख्यात जेलों में कैद कर प्रताड़ित किया गया। फिर भी वो लड़ते रहे, मरे और मरते रहे। ऐसा वो इसलिए करते रहे क्योंकि तालिबान के लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, और जो भी इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है वो बेखौफ हो जाता है मौत से, रिस्क से, इज्जत से और जिल्लत से, क्योंकि इनका इख्तियार तो अल्लाह के हाथों में है। यही ईमान है, और अल्लाह पर ईमान रखने वाला इंसान किसी से डरता नहीं, वो किसी के सामने झुकता नहीं। भारत में आरएसएस मुसलमानों को दीवार से लगाना चाहता है, मुसलमानों से मुक्त देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन आरएसएस को इस्लाम और मुसलमानों को लेकर ज्ञान नहीं है। संघ अपने एजेंडे की पूर्ति के लिए जो करना चाहता है वो कभी ना हो पाने वाला काम है। तालिबान को कोई बुरा कहे या अच्छा, मगर इतना तो कहना पड़ेगा कि उन्होंने इस्लाम को जिंदा कर दिया है, मुसलमानों पर लगने वाले आरोपों का जवाब दिया है। तालिबान ने जो फतह हासिल की है वो 1000 साल में सबसे बड़ी है। तालिबान की इस कामयाबी के बाद अनेक बदलाव आने की उम्मीद है, और उम्मीद है कि आरएसएस और मोदी भी अमेरिका की हार से सबक हासिल करेंगे। जब जागो तभी सवेरा होता है। ना तो इस्लाम नफरत सिखाता है और ना मुसलमान किसी से नफरत करते हैं, ना इस्लाम किसी दहशतगर्दी की शिक्षा देता है और ना मुसलमान दहशतगर्दी करता है। ना इस्लाम धोखा देता है, गद्दारी की शिक्षा देता है, ना मुसलमान धोखा गद्दारी करता है। विश्व में इस्लाम विरोधी षड्यंत्र चलते रहते हैं ताकि इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। आरएसएस को विश्वव्यापी इस्लाम और मुस्लिम विरोधी षड्यंत्र से खुद को अलग करना चाहिए। जिस वक्त अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला शुरू किया था, तब उसने कहा था कि या तो आप अमेरिका के साथ हैं या फिर दुश्मन, एक लाइन की बात थी। जो भी हमारे साथ नहीं है वो हमारे दुश्मन अफगानिस्तान के साथ माना जाएगा। अमेरिका ने इस धमकी के बाद पूरी दुनिया एक साथ अमेरिका के साथ खड़ी हो गई थी। 54 देशों की सेना ने एक साथ अफगानिस्तान पर हमला किया था, और जिन देशों की सेना सीधे सीधे
युद्ध में शामिल नहीं थी, उन्होंने अन्य तरीकों से अमेरिका का साथ दिया था। अमेरिका के मुकाबले में थे कुल 30,000 तालिबानी लड़ाके। जंग शुरू हुई, अमेरिकी गठबंधन ने जितना जोर था सब लगा दिया, मगर 20 साल की लड़ाई के बाद उसे बेहद शर्मिंदा होकर अफगानिस्तान से फरार होना पड़ा। यह जंग इस धरती पर लड़ी गई सबसे भयानक जंग थी, सबसे बड़ी जंग थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुट्ठी भर तालिबान अमेरिका और उसके गठबंधन को नाकों तले चने चबवा देगा। आज तालिबान का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। उन्होंने ना सिर्फ सुपर पावर का घमंड तोड़ा है, बल्कि दुनिया भर को संदेश भी दिया है कि हक के लिए कुर्बानी देने वालों की मदद अल्लाह करता है। ये तस्वीरें जो हैं तालिबान के बहाने भारतीय मुसलमानों के ऊपर थोपने की कोशिश की जाती है, और कोई भी स्टेटमेंट अगर तालिबान को लेकर के आया है तो सीधा उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगा करके देशद्रोही मुकदमा डाल करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जा रहा है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के प्रधानमंत्री से जाकर के बात करेगी, जो अब बैकडोर से तालिबान से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या यह सवाल पूछा जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप तो तालिबान के बहाने आतंकवाद का आरोप लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे हैं, आप तो बैकडोर से बात कर रहे हैं, तो अब आपके नजर में गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो परिभाषा थी वो बदली है या वही की वही है? अगर वही है तो क्यों तालिबान से बात की जा रही है, क्यों नहीं कड़ा कदम उठाया जा रहा? ये कई सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब को छुपाने के लिए ही मोहन भागवत द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि वो देश के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से इस पर मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बजाय अगर अपने ही संघ में घुस करके आतंकवाद की जड़ों को तलाशने की कोशिश करें तो शायद जो आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है वो बंद हो जाए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।